भुवन कोश का संक्षिप्त वर्णन। महाराज युधिष्ठिर ने पूछा, भगवन, यह जगत किसमें प्रतिष्ठित है? कहां से उत्पन्न होता है? इसका किसमें लय होता है? इस विश्व का हेतु क्या है? पृथ्वी पर कितने द्वीप, समुद्र तथा कुलाचल हैं? पृथ्वी का कितना परिमाण है? कितने भुवन हैं? इन सब का आप वर्णन करें। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, महाराज, आपने जो पूछा है वह सब पुराण का विषय है, किंतु संसार में घूमते हुए मैंने जैसा सुना और जो अनुभव किया है उनका संक्षेप में मैं वर्णन करता हूं। सर्ग, प्रतिसर्ग, वंश, मनवंतर और वंशानुचरित, इन 5 लक्षणों से समन्वित पुराण कहा जाता है। अनग, आपका प्रश्न इन 5 लक्षणों में से सर्ग अर्थात सृष्टि के प्रति ही विशेष रूप से संबंध है, इसलिए इसका मैं संक्षेप में वर्णन करता हूं। अव्यक्त प्रकृति से महतत्व बुद्धि उत्पन्न हुई। महतत्व से त्रिगुणात्मक अहंकार उत्पन्न हुआ। अहंकार से पंच तन्मात्रा, पंच तन्मात्राओं से 5 महाभूत और इन भूतों से चराचर जगत उत्पन्न हुआ है। स्थावर जंगमात्मक अर्थात चराचर जगत के नष्ट हो जाने पर जल मूर्तिमय विष्णु रह जाते हैं, अर्थात सर्वत्र जल पर व्याप्त रहता है। उससे भूतात्मक अंड उत्पन्न हुआ। कुछ समय के बाद उस अंड के 2 भाग हो गए। उसमें से एक खंड पृथ्वी और दूसरा भाग आकाश हुआ। उसमें जरायु से मेरु आदि पर्वत हुए। नाडियों से नदी आदि हुई। मेरु पर्वत 16,000 योजन भूमि के अंदर प्रविष्ट है और 84,000 योजन भूमि के ऊपर है। 32,000 योजन मेरु के शिखर का विस्तार है। कमल स्वरूप भूमि की कर्णिका मेरु है। उस अंड से आदि देवता आदित्य उत्पन्न हुए, जो प्रातः काल में ब्रह्मा, मध्याह्न में विष्णु और साय काल में रुद्र रूप से अवस्थित रहते हैं। एक आदित्य ही तीनों रूपों को धारण करते हैं। ब्रह्मा से मरीच, अत्रि, अंगिरा, पुलस्त्य, पुलह, कृतु, भृगु, वशिष्ठ और नारद, ये 9 मानस पुत्र उत्पन्न हुए। पुराणों में इन्हें ब्रह्मपुत्र कहा गया है। ब्रह्मा के दक्षिण अंगूठे से दक्ष उत्पन्न हुए और बाएं अंगूठे से प्रसूति उत्पन्न हुई। दोनों दंपत्ति अंगूठे से ही उत्पन्न हुए। उन दोनों से उत्पन्न हर्ष्य आदि पुत्रों को देव ऋषि नारद ने सृष्टि के लिए उद्यत होने पर भी सृष्टि से विरत कर दिया। प्रजापति दक्ष ने अपने पुत्र हर्ष्यों को सृष्टि से विमुख देखकर सत्या आदि नाम वाली 60 कन्याओं को उत्पन्न किया और उनमें से उन्होंने 10 धर्म को, 13 कश्यप को, 27 चंद्रमा को, 2 बाहुपुत्रों को, 2 कृशाव को, 4 अष्टनेमी को, 1 भृगु को और 1 कन्या शंकर को प्रदान की। फिर इनसे चराचर जगत उत्पन्न हुआ। मेरु पर्वत के 3 श्रृंगों पर ब्रह्मा, विष्णु
और शिव की क्रमशः वैराज, वैकुंठ तथा कैलाश नामक 3 पुरियां हैं। पूर्वादि दिशाओं में इंद्र आदि दिक्पालों की नगरी है। हिमवान, हेमकूट, निषद, मेरु, नील, श्वेत और श्रृंगवान, ये 7 जम्बू द्वीप में कुल पर्वत हैं। जम्बू द्वीप लक्ष्य योजन प्रमाण वाला है। इसमें 9 वर्ष हैं। जम्बू, शाक, कुश, क्रौच, शालमली, गोमेद तथा पुष्कर, ये 7 द्वीप हैं। ये 7 द्वीप 7 समुद्रों से परिवेष्टित हैं। क्षार, दुग्ध, इक्षुरस, सुरा, दधि, घृत और स्वादिष्ट जल के 7 समुद्र हैं। 7 समुद्र और 7 द्वीप एक की अपेक्षा एक द्विगुण हैं। भूलोक, भुवलोक, स्वलोक, महलोक, जनलोक, तपोलोक और सत्यलोक, ये देवताओं के निवास स्थान हैं। 7 पाताल लोक हैं। अतल, महातल, भूमितल, सुतल, वितल, रसातल तथा तलातल। इनमें हिरण्याक्ष आदि दानव और वासुकी आदि नाग निवास करते हैं। हे युधिष्ठिर, सिद्ध और ऋषिगण भी इनमें निवास करते हैं। स्वयंभू, स्वरोचेश, उत्तम, तामस, रैवत और चाक्षुष, ये 6 मनु व्यतीत हो गए हैं। इस समय वैवस्वत मनु वर्तमान में हैं। उन्हीं के पुत्र और पौत्रों से यह पृथ्वी पर्याप्त है। 12 आदित्य, 8 वसु, 11 रुद्र और 2 अश्विनी कुमार, ये 33 देवता वैवस्वत मनवंतर में कहे गए हैं। विप्रचित्त से दैत्यगण और हिरण्याक्ष से दानवगण उत्पन्न हुए हैं। द्वीप और समुद्रों से समन्वित भूमि का प्रमाण 50 कोटि योजन है। नौका की तरह यह भूमि जल पर तैर रही है। इसके चारों ओर लोकालोक पर्वत हैं। नैमित्तिक, प्राकृत, आत्यांतिक और नित्य, ये 4 प्रकार के प्रलय हैं, जिससे इस संसार की उत्पत्ति होती है। प्रलय के समय उसी में इसका लय हो जाता है। जिस प्रकार ऋतु के अनुकूल वृक्षों के पुष्प, फल और फूल उत्पन्न होते हैं, उसी प्रकार संसार भी अपने समय से उत्पन्न होता है और अपने समय से लीन होता है। संपूर्ण विश्व के लीन होने के बाद महेश्वर वेद शब्दों के द्वारा पुनः इसका निर्माण करते हैं। हिंस्त्र, अहिंस्त्र, मृदु, क्रूर, धर्म, अधर्म, सत्य, असत्य आदि कर्मों से जीव अनेक योनियों को इस संसार में प्राप्त करते हैं। भूमि जल से, जल तेज से, तेज वायु से, वायु आकाश से वेष्टित है। आकाश अहंकार से, अहंकार महतत्व से, महतत्व प्रकृति से और प्रकृति उस अविनाशी पुरुष से पर्याप्त है। इस प्रकार के हजारों अंड उत्पन्न होते हैं और नष्ट होते हैं। सुर, नर, किन्नर, नाग, यक्ष तथा सिद्ध आदि से समन्वय चराचर जगत नारायण की कुक्षी में अवस्थित है। निर्मल बुद्धि तथा शुद्ध अंतःकरण वाले मुनिगण इसके बाह्य और आभ्यंतर स्वरूप को देखते हैं।
अथवा परमात्मा की माया ही उन्हें जानती है।